अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे साथी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम, कल के वीडियोस में हम मुख्तसर अंदाज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का मुख्तसर तौर पे उनकी ज़िंदगी की करामत और उनके ज़िंदगी की कारनामे का मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको निचोड़ रखा था कि उनकी क्या क्या कुर्बानी थी मस्जिद अक़सा की निस्बत से, यानी बैतुल मक़दस की निस्बत से, क़िबला अव्वल की निस्बत से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मुख्तसर अंदाज में बड़े बड़े अकाबिरीन और बड़े बड़े जो यहाँ से तारीख़ी और मशहूर जय्यद आलिम दीन और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े ओहदे पर फाइज थे और हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ दी, चाहे वो दीनी एतबार से हो या फिर दुनियावी एतबार से हो, जिन्होंने बहुत कुछ किया दीन इस्लाम के खातिर और मुल्क हिंदुस्तान के खातिर। इंशाअल्लाह हर रोज़ उन सब के ऊपर मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह बात करेंगे और आपके जहन नशीर करेंगे इंशाअल्लाह कि ऐसी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, आखिर उनकी पैदाइश कब हुई और वफ़ात कब हुई, उनकी क्या कुर्बानी थी, उनके कारनामे क्या थे। इंशाअल्लाह इन सब के ऊपर हम इंशाअल्लाह हर एक वीडियो में बात करेंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पूरे वीडियो देखा कीजिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। हम एक मरतबा भी आपको नहीं कहेंगे कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और तभी जाकर वीडियो को देखिए, ठीक है। आप कीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा, आपके पास वीडियोस पहुंचेगी और आपको तारीख़ मालूम होगी, आप बखूबी जानते हैं। और अगर नहीं देखेंगे पूरे और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आपके पास पूरे वीडियोस नहीं पहुंचेगी और फिर आपको तारीख़ से पूरी तरीके से बाखबर आप नहीं होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसे उलूम व फ़नून के माहिर आलिम दीन के बारे में और एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको पूरी दुनिया, बल्कि रहती दुनिया तक उसको भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरे आलम इंसानियत में हर एक जानता होगा, बल्कि जवान और बूढ़े नहीं बल्कि हर एक बच्चा भी उनको जानता है। मेरा इशारा कलाम है जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा और कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें और उस घर के लोग उनको नहीं जानते होंगे। एक ऐसी शख्सियत है जिनके मुतालिक डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े, आज से तकरीबन अभी 2024 चल रहा है, तो आज से तकरीबन 14 साल पहले 2010 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी खिदमात भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी खिदमात उनकी। कुरान करीम के वो तफसीर बयान करते थे और खुदामुल कुरान उनको कहा जाता है। वो कुरान के ऊपर बयान करते थे, उनका भी बयान आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। बड़े माहिर, और उनका अंदाज़ अगर आप 10 मिनट, अगर 20 मिनट का वीडियोज़ अगर आप उनका देख लेते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनका अंदाज़ और उनके बयानात में इतनी क़ुव्वत है और इतना पूरा असर है, इतना असर करने वाला उनकी आवाज़ में, उनकी आवाज़ में इतनी कशिश है कि अगर आप उनके बयानात को देखेंगे तो यकीनन, मैं दिल के साथ और दिल के गहराई के साथ मैं कह रहा हूँ, यकीनन खुसूसन जनाब डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह के बयान को आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा और बहुत सारे इल्म का आपको जानकारी होगी और आप वो सब चीज़ छोड़ देंगे जिनके लिए मना किया गया इस्लाम के अंदर। तो अभी हम बात इसलिए उनके बारे में छेड़े कि आज से, उनका इंतकाल तो 2010 में हुआ, लेकिन उससे पहले की बात ये है। तो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह एक बयान के अंदर वो बोले हुए आप देख सकते होंगे या सुनेंगे कभी आप। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि अगर कुरान करीम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उतरता
यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम नाजिल हुआ और जिस वक्त सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, तो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जिस तरीके से सहाबा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा थे, उसी तरीके से अगर उस वक्त जिस तरीके से सहाबा थे उसी तरीके से अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या फिर सहाबा के तौर पर या फिर सहाबा के ज़माने में या फिर ये कह लिया जाए खुलासा कलाम में कि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हुआ है, अगर उस ज़माने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रहते, दुनिया में पैदाइश उनकी होती, तो वो कह रहे हैं, वो बोलते हैं और कहा है कि कुरान करीम में ज़रूर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद यही है और उम्मीद थी कि उनका भी तज़किरा कुरान करीम में किया जाता। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत है और वो कितने माहिर थे उलूम व फ़नून में और उनकी क्या क्या कुर्बानी है और कितने बड़े वो वलीउल्लाह थे। उनको हम मुख्तसर अंदाज में रखेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की क्या खिदमत थी और उनके इल्म और वो किस ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे, उनके वो किस नस्ल से वो ताल्लुक़ रखते थे। मुख्तसर अंदाज में हम रख रहे हैं, वो आप गौर से सुने और अपने जहन नशी करें। यकीनन इंशाअल्लाह मेरी वीडियोज़ में अक्सर वीडियो इंशाअल्लाह आपको तारीख़ के ऊपर रखी जाएगी कि हमारे इस्लाम की तारीख़ क्या है, हमारे बाबा और हमारे दादा और इसी तरीके से हमारे पूर्वजों और हमारे बड़े बड़े आलिम दीन जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं और जो इस दुनिया में और ख़ुसूसन जिस मुल्क में वो ताल्लुक़ रखते थे वो उनकी तारीख़ क्या है और मुल्क के लिए क्या किए हैं और इस्लाम के लिए क्या क्या किए हैं, वो कौन कौन किताब के मुसन्निफ़ थे, क्या क्या वो कुर्बानी दिए हैं। अलगर्ज़ इंशाअल्लाह हर एक वीडियो में इसके ऊपर बयान होगी। आपको मुख्तसर अंदाज में आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपको मुख्तसर अंदाज में आपको इंशाअल्लाह तारीख़ मालूम होगी। एक ऐसी तारीख़ जो तारीख़ खुसूसन आज के दौर में याद रखना हर एक बच्चा के ऊपर ज़िम्मेदारी है, ताकि वो दुश्मनाने इस्लाम को मुँह तोड़ जवाब दे। और खुसूसन आज के दौर में जो तारीख़ इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह जब हम तारीख़ को पढ़ेंगे और तारीख़ को सुनेंगे तो यकीनन चाहे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो, अगर हम देखेंगे वीडियोस को या फिर तारीख़ का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको यकीनन जो कम अज़ कम मोटी मोटी बात है वो हमको मालूम रहेंगी। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत ईरान के शहर गिलान में सन 470 हिजरी में हुई। सन 470 हिजरी में हुई। आप हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के नस्ल से हैं। गौर से सुन लीजिए, आप हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के नस्ल से हैं। जब 18 साल के हुए, जब वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब वो 18 साल के हुए तो इल्म दीन का मरकज़ बगदाद इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए। जब वो 18 साल के हुए तो इल्म दीन का मरकज़ बगदाद इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए। यानी बगदाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर जिनको मरकज़ कहा जाता है, इल्म की मरकज़, वहाँ पर 18 साल की उम्र में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। उसके बाद दुनिया उनके इल्म फ़ज़ल और तक़वा सलाह के कायल है। अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में बड़ी तासीर दी थी। अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में बड़ी तासीर दी थी। कोई मजलिस ऐसी न होती जिसमें यहूदी या ईसाई इस्लाम कबूल न करे। कोई भी मजलिस ऐसी न होती जिसमें यहूदी या ईसाई इस्लाम कबूल न करते हो और बहुत से लोग फ़िस्क़ व फ़ुजूर से तौबा न करते हो। चुनांचे आपके हाथ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने तौबा की। 5000 से ज़्यादा ईसाई और यहूदी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। 5000 से ज़्यादा ईसाई और यहूदी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े कमालो करामात वाले थे। उनके ज़माने में लोग दुनिया की तरफ ऐसे मुतवज्जह हो गए थे कि जैसे उन्हें आखिरत की तरफ जाना ही नहीं है। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे दौर में थे, एक ऐसे दौर से ताल्लुक़ रखते थे कि उस वक्त हर एक आदमी दुनिया ही की तरफ माइल थे।
दुनिया की तरफ पूरा मुतवज्जह थे, वो आखिरत को भूल चुके थे। यानी खुलासा समझ लीजिए कि उस वक्त किसी को ये गुमान में भी नहीं आता था, सोच में भी नहीं आता था कि हमको यहाँ से लौट कर जाना है, दुनियावी ज़िंदगी हमारी मुख्तसर ज़िंदगी है, ये सब भूल चुके थे और आखिरत को भूल चुके थे। ज़र्रा बराबर भी ये गुमान नहीं होता था कि हमारी ज़िंदगी असल आखिरत की ज़िंदगी है। अलगर्ज़ पूरे तरीके से दुनिया की तरफ मुतवज्जह हो गए थे कि जैसे उन्हें आखिरत की तरफ जाना ही नहीं है। चुनांचे आपके वाज़ो नसीहत की वजह से लोगों ने आखिरत की तैयारी का रुख किया। चुनांचे आपके वाज़ो नसीहत की वजह से लोगों ने आखिरत की तैयारी का रुख किया और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इताअत पैदा हुई, और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इताअत पैदा हुई। आपके वाज़ो नसीहत में वो असर था, आपके वाज़ो नसीहत में वह असर था कि मजमा पर गिरिया उतारी हो जाता था, गिरिया उतारी हो जाता था। आप तसव्वुफ़ व सुलूक में मशहूर सिलसिला कादरिया के बानी हैं। आप तसव्वुफ़ व सुलूक में मशहूर सिलसिला कादरिया के बानी है। आप सन 561 हिजरी में, आप सन 561 हिजरी में 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी पैदाइश सन 470 हिजरी में हुई। आपकी पैदाइश सन 470 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात सन 561 हिजरी में हुई। कुल मिला के 90 साल होता है। यह आपका मुख्तसर अंदाज में हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ है। मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ पर आप और हम सब को इस बात और इसकी ज़रूरत है, यहाँ पर सबक लेने की ज़रूरत है कि इनके बारे में एक और मशहूर वाक़या है जो हम लोग उस वाक़या को सुने होंगे कि जब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए गए थे तो उनकी वालदा साहिबा ने उनके बगल में 40 अशरफिया उनको दिए थे और एक ऐसी नसीहत की थी उनकी वालदा साहिबा ने कि अगर तुम्हारी जान चली जाए लेकिन तुम झूठ नहीं बोलना, तुम झूठ नहीं बोलना। और वही हुआ कि जब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब सफ़र पर निकले इल्म हासिल करने के लिए तो बहुत जहालत का दौर था और उस वक्त हर तरफ डाकू जनी थी, यानी लूटने का सिलसिला जारी था और जिसको देखता लूट लेता। वही तरीक़ा हुआ कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले को घेर लिया गया। हर एक का सामान जब चेक किया गया तो फिर सब ने झूठ बोला और बचाने की कोशिश की, लेकिन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पूरे सच सच बता दिए कि मेरी वालदा साहिबा ने इतना इतना अशरफिया दिया है, यहाँ रखे हुए हैं। उनको यकीन न हुआ, तब जाके किताबों में लिखा है कि डाकू अपने बड़े डाकू यानी सरदार के पास गया और कहा एक बच्चा है ऐसे ऐसे बात कर रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है। हकीकत जब सब मिलकर चेक किए उनके गिरबान को और उनके दामन को या फिर उनके बगल को जब चेक किया गया तो देखा कि 40 अशरफिया हैं जो उनके वालदा साहिबा ने दी थी। तो उनसे पूछा गया कि आप झूठ क्यों नहीं बोले, आप झूठ बोल के बच भी सकते थे। तो उस वक्त शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा था कि हमारे वालदा साहिबा की नसीहत थी, आने के वक्त नसीहत की थी कि बेटा जान चली जाए लेकिन तुम झूठ नहीं बोलना। बस इतना कहना था। किताबों में लिखा है कि वहाँ के जितने भी डाकू थे सब ने इस्लाम कबूल किया और उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और बैत हुआ। तो पता ये चला कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर और जब उनके बयान और वाज़ो नसीहत की वजह से यहूदी ईसाई और जितने भी फिस्क व फजूर वाले थे सब वो गुनाह को और अय्याशी को और मासी को छोड़ करके वो सीधे रास्ते पर आते थे। तो यही से पता चलता है कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात कितनी और उनकी हस्ती कितनी बुलंद व बाला है कि अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा मर्तबा दिया था और उनसे कितनी खिदमत ली गई। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खिदमत को कबूल मंसूर फरमाए और आखिरत का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला हम सब को उनकी बताई हुई बात पर और उनके वाज़ो नसीहत पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।